अमीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों कनेक्टेड हैं सीरीज में। और कह रहा है कि EMF 6 वोल्ट व्हेन द सर्टन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द पैरेलल विथ द वोल्ट मीटर। कह रहा है कि ये 6 वोल्ट का है, ये बैटरी लगी हुई है। और कह रहा है कि कुछ सर्टन रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट कर दें वोल्ट मीटर के पैरेलल, ये वोल्ट मीटर के पैरेलल अगर कनेक्ट कर देते हैं तो रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर डिक्रीज हो जाता है। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर डिक्रीज हो जाता है। और कितना डिक्रीज हो जाता है? 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। और कह रहा है कि वेयर इज द रीडिंग ऑफ द मीटर इंक्रीज सेम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स अगर ये डिक्रीज हुआ तो 2 टाइम्स ये इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये फार्मूला जानते हैं, E इज इक्वल टू V माइनस आई आर, ये होता है। ठीक है, ये नहीं होता है। E इज इक्वल टू V प्लस आई आर होता है, ये होता है। तो यहाँ पर जो E गिवन है वो कितना गिवन है? 6 गिवन है। और V ही है, V1 की वैल्यू V है और I1 की वैल्यू I मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ से V प्लस कितना हो जाएगा? I इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब कह रहा है कि व्हेन द सर्टेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू द वोल्ट मीटर के पैरेलल अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर की रीडिंग जो V2 है वो आधा हो जाता है, मतलब कि 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, मतलब आधा हो जाता है। और अमीटर की रीडिंग जो I2 है वो सेम टाइम्स क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ये 2I हो जाता है। अब इसके लिए अगर मैं E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, यानी कि I2 और V2 ये फार्मूला लगाएंगे तो बैटरी तो वही जोड़ रखा है, 6 होगा। और V2 कितना हो गया है? V/2 हो गया है। और प्लस कितना हो जाएगा? प्लस, और I2 की वैल्यू 2I हो जाएगी और इंटू आर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? V/2 और 6 इज इक्वल टू, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और I इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, I इंटू आर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम निकालें I इंटू आर की वैल्यू, किसकी वैल्यू? I इंटू आर की वैल्यू निकालें तो ये 6 माइनस वी मिलेगा। क्या मिलेगा? 6 माइनस वी मिलेगा। तो 6 माइनस वी मिलेगा I इंटू आर की जगह पर, तो 6 इज इक्वल टू V/2 और प्लस 2, और I इंटू आर को एज इट इज लिखो, और V/2 प्लस 2, I इंटू आर की जगह पर क्या लिखेंगे? 6 माइनस वी लिखेंगे, तो 6 माइनस वी हो जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू V/2 प्लस 2 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, और माइनस 2V हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखो 12 को तो एज इट इज़ यहीं रखो, 6 को इधर लेकर चले आओ, और देखो ये 2V को इधर लेकर आओगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये V/2 को इधर लेकर आओगे तो माइनस में हो जाएगा। अब ये 4V माइनस V/2 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। ये 3V/2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। और अब यहाँ से V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2/3, 3 से इसको कैंसिल करो, V इज इक्वल टू 4 वोल्ट आ जाएगा। यही पूछ रहा है कि इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा। तो कह रहा है कि रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर कितना हो गया? तो रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर देखो यहाँ पर, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर 6 वोल्ट हो गया। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना हो गया? 6 आया कि 4 आया है? 4 वोल्ट आया है। कितना आया है? 4 वोल्ट हो गया है। कितना हो गया है ये? 4 वोल्ट हो गया है। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 4 वोल्ट हो गया आफ्टर कनेक्शन द रेजिस्टेंस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।